हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। तो चलिए सारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ ऐसे अवतरणों से है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता है। इनसे छात्रों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा होती है। यह एक ऐसा मानसिक व्यायाम है जिससे विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ये गद्यांश समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाओं आदि से लिए जाते हैं। इन्हीं अवतरणों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए अन्यत्र कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती। अपठित गद्यांश से संबंधित आवश्यक निर्देश चलिए देखते हैं बच्चों। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व एकाधिक बार इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। भावों को समझने के पश्चात इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर मूल गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए और अपनी ओर से कुछ जोड़े बिना अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर सरल और संक्षिप्त हो, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा जाए तो गद्यांश के प्रसंग के अनुसार ही अर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द अनेकार्थक भी होते हैं। नीचे अपठित गद्यांश संबंधी प्रश्नों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो चलिए बच्चों हम पहले ये अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। एक महात्मा जी बरसाती नदी में नहा रहे थे। नदी की धारा अत्यंत तीव्र गति से बह रही थी। घास फूस और खरपतवारों के साथ कुछ जीव जंतु भी उसमें बहे जा रहे थे। महात्मा जी के साथ कुछ अन्य लोग भी स्नान कर रहे थे। महात्मा जी के पास से एक बिच्छू बहा जा रहा था। बिच्छू की दुर्दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा कि उसे बचाया नहीं गया तो उसकी मौत निश्चित है। धारा में आगे बढ़कर उन्होंने बिच्छू को हाथ में उठा लिया। तलहटी पर आते ही बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार डंक मार दिया। दर्द के मारे महात्मा का हाथ हिल गया और बिच्छू पानी में जा गिरा और बहने लगा। उन्होंने फिर उसे उठाया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। महात्मा ने इसी प्रकार बार बार उसे बचाने का प्रयास किया और बिच्छू हर बार डंक मारता रहा। इस दृश्य को बड़े गौर से देख रहे एक सज्जन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उसे उसके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? महात्मा ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और दया करना मनुष्य का स्वभाव है। जब एक कीड़ा होकर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मनुष्य होकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? सज्जन हतप्रभ से खड़े रहे और महात्मा जी ने एक और प्रयास करके बिच्छू को किनारे पहुंचा दिया। तो बच्चों इस अपठित गद्यांश से जुड़े प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पढ़ते हैं पहला। हाँ, महात्मा जी नदी में क्या कर रहे थे बच्चों? महात्मा जी नदी में नहा रहे थे। महात्मा जी को किस पर दया आई और क्यों? बच्चों महात्मा जी को एक बिच्छू पर दया आई। क्यों आई? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है दया करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा जी ने क्या प्रयास किया और किस उसका परिणाम क्या निकला? महात्मा जी ने बिच्छू को बचाने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये निकला कि बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार महात्मा जी को बार बार डंक मारता रहा। इस लघु कथा से क्या सीख मिलती है? इस लघु कथा से ये सीख मिलती है बच्चों, जिस प्रकार बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना स्वभाव यानी कि दया करना नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपठित गद्यांश नंबर 2। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक ऐसा शत्रु है जिसके समान और कोई शत्रु नहीं एवं उद्यम के समान कोई अन्य मित्र नहीं। आलस्य के कारण ही मनुष्य रोगी होता है। स्वास्थ्य के सब नियमों को जानते हुए भी मनुष्य आलस्यवश उनका पालन नहीं करता। समय पर जागना और व्यायाम करने वाला व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता। उचित व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है, किंतु आलसी व्यक्ति व्यायाम का शत्रु होता है और आलस्य उसका शत्रु बन जाता है। धनी व्यक्ति विलासिता में डूबकर व्यायाम नहीं करता, इसलिए समृद्ध व्यक्तियों को ही बीमारी अधिक होती है। दरिद्रता भी आलस्य को जन्म देती है।
दरिद्र व्यक्ति निराशा में डूबकर सुख के लिए अपेक्षित उत्साह से वंचित हो जाता है। उत्साहहीन व्यक्तियों के शरीर और मन कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। मन की स्वस्थता के लिए भी शारीरिक और मानसिक आलस्य का त्याग करना जरूरी होता है। मानसिक आलस्य शारीरिक आलस्य से भी अधिक घातक होता है। यदि हमें जीवन को सार्थकता देनी है तो आलस्य रूपी शत्रु का नाश कर उद्यम रूपी मित्र को गले लगाना चाहिए। बच्चों, इस अपठित गद्यांश से जुड़े सवालों को देखते हैं। आलस्य और उद्यम के साथ हमारा क्या संबंध है? आलस्य हमारे लिए शत्रु है और उद्यम हमारे लिए मित्र है। क्या करने से व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता? रोज व्यायाम करने से व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता। धनी व्यक्तियों को बीमारी क्यों घेरती है? धनी व्यक्तियों को बीमारी इसलिए घेरती है क्योंकि वह आलसी होते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं। दरिद्रता आलस्य को कैसे जन्म देती है? देखो, जब कोई व्यक्ति दरिद्र होता है तो उसे निराशा चारों ओर से घेर लेती है। निराशा में डूबकर वह सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए दरिद्रता जो है आलस्य को जन्म देती है। हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं? हम अपने जीवन में आलस्य को छोड़कर व्यायाम को अपनाकर और उद्यम को अपनाकर अपने जीवन को अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों और भी आपके पास अपठित गद्यांश होंगे, आप उन्हें पढ़िए और उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।